सविन्दुसिन्धुशुस्खलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं दिशश्रुपापजातजातकारिवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवरमदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। आप सभी भक्तों को नर्मदे हर। आज मैं पुनः नर्मदा मैया की सच्ची घटना को लेकर के आया हूँ और नर्मदा मैया की सच्ची अनुभूति। जो व्यक्ति, जो भक्त नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं उन्हें कैसी कैसी अनुभूति होती है वो मैं आप लोगों को आज शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने परिक्रमा किया था तो कैसी अनुभूति नर्मदा मैया की अपने भक्तों को होती हैं वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। बंधुओं, जो भी भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला जो सूत्र है वो होता है विश्वास, क्योंकि विश्वासो फलदायकः। यदि हम भक्ति करने जा रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट के प्रति विश्वास होना चाहिए। 100% विश्वास होना चाहिए, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम तो नर्मदा मैया की भक्ति करने जा रहे हैं और मैया के प्रति बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या सचमुच मैया इतना देती हैं? क्या सचमुच मैया ये काम कर सकती हैं? यदि आपके हृदय में बार बार प्रश्न चिन्ह यदि आ रहा है तो समझो यदि आपका जो हृदय है, आपका मन 100% विश्वास कर नहीं पा रहा है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने इष्ट के प्रति, जिसे हम मान रहे हैं, जिसके प्रति हम आ रहे हैं, उनमें सबसे पहले हमें 100% विश्वास रखना चाहिए कि नहीं, मुझे विश्वास है कि नर्मदा मैया 100% रिजल्ट देंगी। ऐसा भाव होना चाहिए। बंधुओं, जब व्यक्ति परिक्रमा करता है ना, अब विचार कीजिए 3600 किलोमीटर की 4000 किलोमीटर की परिक्रमा है और 4000 किलोमीटर की परिक्रमा जब व्यक्ति पैदल परिक्रमा करता है तो उसके जीवन में कितना उतार चढ़ाव आता होगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं, वो यदि संसार में रहता है, यदि वो घर में रहता है तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि 1 किलोमीटर चलना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कभी आप परिक्रमा करें, या मेरी जो वीडियो परिक्रमा जो कर चुके हैं वो यदि देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि जब व्यक्ति परिक्रमा करता है, पैदल परिक्रमा का संकल्प लेता है तो उसके हृदय में अपार आनंद होता है और वो 30 किलोमीटर दौड़ करके पैदल चलता है। उसे पता नहीं चलता। जब मालूम चलता है आज तो मैं वहाँ से चला था, अरे 30 किलोमीटर चल लिया, बड़ा आश्चर्य करता है, ये कैसे हुआ। मैं तो ब्लड प्रेशर की गोली खा करके रहता था घर में, मुझे डायबिटीज़ थी, मुझे ये था, नाना तरह के अनेक प्रकार की बीमारियां रहती थी घर में। लेकिन यहाँ तो मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई, यहाँ तो मेरा सब कुछ छूट गया और मैं 30 किलोमीटर चल लिया। बंधुओं, मैया की इतनी कृपा होती है। जिस दिन हमने संकल्प ले लिया परिक्रमा का, उसी दिन फिर आप नहीं चलते हैं, मैया स्वयं आपके हृदय में बैठ कर के आपको शक्ति प्रदान करती हैं। अब विचार करो, घनघोर जंगलों में मार्ग भूल जाते हैं, अनेक प्रकार की रास्ताएं होती हैं जहाँ पर कोई मकान नहीं होते, कोई घर नहीं होता बंधुओं, और वहाँ पर मैया किसी न किसी रूप में या छोटी सी बालिका के रूप में, कन्या के रूप में मैया दर्शन देती हैं और मार्ग बताती हैं, बाबा ये रास्ता नहीं है, आप यहाँ से जाइए। विचार करो, उस समय पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर अचानक याद आती, अरे ये तो घनघोर जंगल है, यहाँ पर ये छोटी सी कन्या क्या कर रही थी। वो कन्या कोई और नहीं, साक्षात नर्मदा मैया होती हैं। बंधुओं, परिक्रमा के दौरान हमें कोई वस्तु की आवश्यकता होती है, यदि कुछ खाने का भी मन होता है ना, तो नर्मदा मैया उसे पूरा करने में बिल्कुल भी देर नहीं करती। पिछली बार की बात है, जब हम परिक्रमा कर रहे थे, हमारे साथ एक नर्मदापुरम सुहागपुर से एक ब्रह्मचारी जी थे और बड़े अच्छे साधक हैं वो भी। उनकी तो इस वर्ष भी पैदल परिक्रमा पूरी हुई है। वो और हम थे तो रास्ते में चलते चलते, अब काफ़ी दिन हो जाते हैं चलते चलते, तो अब ये तो मनुष्य देह है, नाना तरह के स्वादों
कुछ चखने का तो मन करता ही है बंधुओं। तो हुआ क्या कि जाम फल, जो जाम होती है ना, अमरूद भी हमारे क्षेत्र में कहते हैं, कई कई जगह अमरूद भी कहते हैं, वो सुंदर सुंदर अमरूद बिक रहे थे। तो मेरा खाने का मन हुआ, लेकिन मेरे को संतों ने कहा था, परिक्रमा जो कर चुके हैं उन्होंने कहा था कि अपने जेब पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। यदि आपको अपने धन पर भरोसा होगा तो घमंड आएगा और फिर मैया की अनुभूति आपको नहीं हो सकती है। आप जा रहे हैं तो बिल्कुल आप ये समझो कि आपके पास 1 रुपया नहीं है, आपको परिक्रमा करना है, जहाँ मैया रुकाएं वहाँ रुकना है और जो मैया दें वही खाना है, बाकी ज़्यादा पैसों का आपको उपयोग नहीं करना है। तो मेरा मन हुआ कि मैं अमरूद को खरीदूं। फिर मन में विचार हुआ, मैया की परिक्रमा कर रहा हूं और इस प्रकार खरीद करके बाज़ार की वस्तु को खाना ये अच्छा नहीं खाता। बंधुओं, मन में मैंने विचार किया, लेकिन मन में लालसा तो थी, लेकिन नहीं लिया। बस मुश्किल से 5 मिनट हम दोनों ब्रह्मचारी चले ही होंगे। इतने में क्या होता है कि एक वृद्ध मैया, जहाँ पर ना तो शहर था, ना ही दूर दूर तक कोई गांव थे, वो एक मैया जंगलों के बीच से आती है बंधुओं, और आवाज़ लगाती है, अरे बाबा, अरे ओ बाबा, रुको रुको रुको, थोड़ा सा सेवा करने का मौका हमें भी तो दो। और बंधुओं, मैं आपको बताता हूँ, उस समय मेरा हृदय, मेरा कंठ भर आया था, क्योंकि मैं कुछ ही क्षण पहले मैंने अपने मन में विचार किया था कि मुझे जामफल खाना है, और मुश्किल से 5 मिनट नहीं हुआ था कि वो जामफल, एक वृद्ध मैया अपने दोनों हाथों में बढ़िया पके पके बड़ी बड़ी जामफल अमरूद लेकर के आई और कहती है, बाबा ये मेरे अपने घर के हैं, मैंने अपने हाथों से तोड़ा है, आप पाओ ना, बहुत मीठे हैं ये। हमको दिया, हमने मैया से नर्मदे हर किया और हम दोनों ब्रह्मचारी आधे आधे अमरूद लिए और निकल पड़ते हैं। ये क्या है? यही तो चमत्कार है। आपके हृदय में जो भी आप भाव करोगे बंधुओं, मैया तत्क्षण किसी न किसी रूप में आपको वो वस्तु प्रदान कर देगी। एक घटना और मैं बता रहा हूँ। हमारे साथ 4-5 भक्त थे, परिक्रमावासी थे। एक हमारे बड़े ही सुंदर भक्त हैं मुंबई के, जो भी परिक्रमा किया होगा वो कहीं ना कहीं उनसे ज़रूर मिला होगा। बहुत अच्छे साधक हैं। मंडलेश्वर में मैया के तट पर दोनों पति पत्नी मैया की भक्ति करते हैं और उनकी इस बार चौथी पैदल परिक्रमा हुई है बंधुओं। धन्य है ऐसे भक्त। आज स्मरण आया तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। उनका नाम है राजन जी। उनकी उम्र है 65 वर्ष। विचार कीजिए, 65 वर्ष की उम्र है और चौथी उनकी पैदल परिक्रमा संपूर्ण हुई है। तो वो थे। और एक हमारे साथ नासिक के एक भक्त जी थे, उनका सरनेम बड़गोले ऐसी कुछ उनका सरनेम है। अब वो महाराष्ट्र के, वो भी ब्राह्मण हैं और राजन जी भी ब्राह्मण हैं। तो वो भी थे उनके हमारे साथ में। और एक महेश्वर से एक हमारे सूरज गुर्जर जी हैं। मैया की उनके ऊपर भी विशेष कृपा है। उन्होंने भी इस वर्ष दूसरी पैदल परिक्रमा को उन्होंने संपन्न किया है। हम 4-5 लोग और भी लोग थे। तो 4-5 लोग ऐसे ही सुबह सुबह अपना पूजा पाठ करके मैया को लेकर के हम पैदल परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। तो बंधुओं, आपस में अब वहाँ पर भक्ति भी होती है, वार्ताएं भी होती हैं, हास्य परिहास भी होता है, क्योंकि परिक्रमा जब व्यक्ति करता है तो बड़े आनंद के साथ करता है, मैया का स्मरण करते हुए करता है। तो उन्हीं में से किसी ने कहा कि आज तो मैया ने हमें बाल भोग नहीं दिया। तो ऐसी हंसते हुए मजाक में हमने कहा कि चिंता क्यों करते हो,
अरे इसी गांव में आगे एक भक्त खड़े हैं, बढ़िया सुंदर हलवा का प्रसाद वहाँ मिलना है। बोले अच्छा आपको कैसे पता? हमने कहा चलो ना, और हमने मजाक में बोला था। हमने कहा अरे मैया, अपने भक्तों को कभी इतने दिनों से हम लोग चल रहे हैं, क्या कभी भूखा रखा है? तो जब पहले भूखा नहीं रखा तो आज कैसे भूखा रखेंगे? चलो आगे तो हलवा का प्रसाद मिल रहा, बढ़िया सूजी का हलवा, बादाम और किशमिश डला हुआ मिलेगा। बंधुओं सारे लोग हंसने लगे और वहाँ से चलने लगे। और उसी गांव में 10, 15, 20 मकान के बाद एक छोटा सा मकान था, मध्यम वर्गीय उसमें परिवार रहते थे। उनका एक बेटा और एक बेटी बाहर खड़े थे। जैसे ही हम लोग पहुँचे तो हाथ जोड़ करके कहते हैं बाबा बाल भोग का समय हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा बाल भोग आप हमारे घर में पालो ना। अब कोई सुबह सुबह यदि कोई मिलता है ना बंधुओं, तो यदि नहीं पाने की भी इच्छा होती तो वहाँ पर रुक कर के पा लेना चाहिए, क्योंकि शायद मैया की यही आज्ञा है। तो वहाँ पर जब हम अंदर गए तो पहले से ही परिक्रमावासी 10-15 परिक्रमावासी पहले से बैठे हुए थे। हम लोग भी वहाँ पर गए और दोनों बालक और बालिकाओं ने बढ़िया सुंदर हम लोगों का स्वागत किया, बढ़िया सुंदर बैठाया, हमको जलपान कराया, जल दिया। और उसके बाद बंधुओं क्या होता है, आश्चर्य की बात यह है कि अभी पीछे मजाक ही कर रहे थे कि चिंता मत करो, आगे हलवा का प्रसाद हमें मिलना है। और थोड़ी ही देर में वो ट्रे में बढ़िया सुंदर दोनों में बढ़िया एक एक दोना भर के सुंदर हलवा का प्रसाद लेकर के आए। हम सारे भक्त लोग वहाँ पर मैया को स्मरण करके खूब गदगद हो गए, आनंदित हो गए। और हम सभी लोगों के आनंद की सीमा नहीं, और आपस में हंसने लगे कि देखो हमने कहा था ना कि आगे हमारे लिए हलवा का प्रसाद का प्रतिबंध मैया ने किया है। तो बंधुओं इस प्रकार नर्मदा मैया अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रखती है और अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आप अपने हृदय में बस विश्वास तो रखिए। मैं सच कहता हूँ, नर्मदा मैया एक ऐसी मैया है जो आपको मांगने में देरी तो हो सकती है, लेकिन मैया को देने में कभी देरी नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और बहुत सारे ऐसे मैया के चमत्कार हैं जो मैं आपको हर एक वीडियो में देता रहूँगा। आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए और रोज़ मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा, जिसके सुनने से आपके हृदय में भी मैया के प्रति प्रेम भक्ति जागृत होगी, जिससे आप भी मैया के प्रति लगाव आपका बढ़ेगा और आप भी भक्ति करेंगे और आपको भी मनवांछित फल को देने वाली मैया का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी यदि परिक्रमा किए हों तो आप भी अपना अनुभव शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपकी भी वीडियो आपके बताए हुए अनुभव के माध्यम से आपकी वीडियो भी मैं जन जन तक पहुंचाऊं, ताकि और भी हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो साधक हैं, हमारे जो मैया के लाडले भक्त हैं, उनको ऐसे सुंदर वीडियो सुनकर के उनके चरणों में आनंद की अनुभूति होगी और मैया के चरणों में उनका और ज़्यादा प्रेम होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को और आगे तक बढ़ाएं, लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनको भी घर बैठे लाभ प्राप्त हो। मात श्री नर्मदे हर हर महादेव।